बड़ी खबर के साथ और नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह आज होगा। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। तो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे कई देशों के नेता। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं। दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। तो शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासन भी अलर्ट हो चुका है। चप्पे चप्पे पर पुलिस और एनएसजी के कमांडो तैनात कर दिए गए हैं। तो देखिए ये बड़ी जानकारी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये सेंट्रल हॉल की तस्वीरें हैं जिस वक्त संसदीय दल का नेता प्रधानमंत्री को चुना गया था। लेकिन आज बड़ा दिन है। इससे पहले प्रथम देश के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के हिस्से ये रिकॉर्ड था कि जिन्होंने एक के बाद एक सरकार बनाने में सफलता हासिल की। लेकिन उसके बाद एक शख्स नरेंद्र मोदी जिन्होंने ये रिकॉर्ड तोड़ते हुए अपने नाम ये बड़ी उपलब्धि हासिल की है। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में होने जा रहे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और उसमें बतौर प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हुए नजर आने वाले हैं। इसी के साथ 3.0 का आगाज भी हो जाएगा, यानी सरकार नए सिरे से चलेगी। लेकिन एक बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं ब्यूरो चीफ दीपक शर्मा मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, फिलहाल ये जो जानकारी हम अपने दर्शकों तक दे रहे हैं, देखिए शाम को शपथ ग्रहण होगा लेकिन उससे पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। फिलहाल क्या जानकारी आपके पास, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, आज अगर बात करें नरेंद्र मोदी जो है प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार शपथ लेंगे। आज का दिन कहीं ना कहीं देश के लिए अहम है और लगातार अगर बात करें तो विभिन्न देशों के जो प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, वो भी इस मौके पर दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके आने का सिलसिला लगातार अगर बात करें तो जारी है। और अगर हम आज की बात करें तो आज क्योंकि शपथ ग्रहण शाम को है 7 बजे, प्रधानमंत्री पद पर नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे तीसरी बार। और उससे पहले मंत्रिमंडल को लेकर के भी अगर बात करें तो लगातार अब जो कि चर्चाओं का दौर था, फोन जाने का जो सिलसिला है वो भी लगातार जारी है। अगर बात करें आज शाम का शपथ ग्रहण, लेकिन उससे पहले क्योंकि प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल के साथ जो नए मंत्री होंगे उनके साथ 11:30 बजे चाय पर उनको आमंत्रित किया गया है। इसके लिए बाकायदा तमाम नेताओं को कॉल जाने का भी सिलसिला जारी है। जिन नेताओं को उनको सिलसिला लगातार जारी है। और ऐसे में आज क्योंकि अहम दिन है आज का, तो बाकायदा दिल्ली में सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। पूरे यहाँ पर प्रबंध जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। हम अगर बात करें तो तरीके से बात करें तो लगातार जो नेताओं को कॉल जो सिलसिला है वो जारी है। अभी तक अगर बात करें तो चाहे जिसमें हम बात कर रहे थे राजनाथ सिंह जो है इसमें जो है इसमें बड़ा नाम है जिनको कॉल गया, क्योंकि पहले भी वो मंत्री रहे हैं। इनके साथ साथ ही बात करें चाहे अर्जुन राम मेघवाल की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, जेडीयू से रामनाथ ठाकुर की बात करें, इसी के साथ साथ कुमार स्वामी की बात करें, सब तमाम नेताओं को कॉल पहुंच रहे हैं लगातार। यहाँ पर अगर चाय के लिए अभी निमंत्रण का, और तमाम नेताओं की नजर भी है कि आखिर किसको ये कॉल आ रहे हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी की बात करें, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, पीयूष गोयल की बात करें, इनको भी लगातार जो है कॉल पहुंच चुके हैं। और 11:30 बजे तमाम नेताओं के साथ जिनको कॉल जा रहे हैं शपथ के लिए, उनके साथ प्रधानमंत्री चाय पर चर्चा भी करेंगे। नेताओं के साथ उनको आमंत्रित किया गया है। हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा से भी जो कहा जा रहा है कि 2 नाम रहेंगे, जिसमें चर्चाओं में तो कई नाम है। हालांकि एक बात मुख्यतः, और ऐसे में सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम, जिस तरीके से आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं। दीपक आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। लेकिन देखिए आज बड़ा दिन है, आज ऐतिहासिक दिन है। एनडीए के बहुमत के बाद तीसरी मर्तबा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं और एक बार फिर से सत्ता की चाबी जो है वो उनके हाथ में आने वाली है। लिहाजा कई महत्वपूर्ण रणनीति, कई महत्वपूर्ण प्लान्स के साथ, बहुत ज्यादा बड़े विजन के साथ इस बार नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में नजर आने वाले हैं, जैसा कि उन्होंने अब से पहले जिक्र भी किया। और वो लगातार इस विश्वास के साथ जिक्र करते आए हैं, देशवासियों को आश्वासन देते आए हैं कि तीसरे टर्म में बड़े फैसले लिए जाएंगे। लेकिन आज की ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, फिलहाल तो ये जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं सेंट्रल हॉल की है। दीपक शर्मा ब्यूरो चीफ हरियाणा से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। दीपक, एक बार फिर से आप ही का रुख करते हुए, आज बड़ा दिन होने वाला है, लिहाजा एक बड़ी उपलब्धि आज एनडीए के हिस्से आने वाली है जिसमें प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ लेने वाले हैं। दीपक।
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री पद पर तीसरी बार आज नरेंद्र मोदी जो है शपथ लेंगे। एनडीए आज सरकार बनाने जा रही है। शाम 7 बजे का समय है। जब अगर बात करें तो तीसरी बार सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ लेंगे। उनके साथ में एनडीए से जुड़े विभिन्न दलों के जो नेता हैं उनका भी चयन किया गया। जो कई बड़े, जितने वरिष्ठता के आधार पर, तमाम समीकरणों के आधार पर कई बड़े मंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होंगे आज शाम 7 बजे। और इसके अलावा इस कार्यक्रम को लेकर के विभिन्न देशों के भी कहीं प्रधानमंत्री तो कहीं राष्ट्रपति, उनको भी निमंत्रण दिया गया है। उनके आने का सिलसिला जारी है जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। अगर बात करें तो और आज शाम 7 बजे का शपथ ग्रहण है, लेकिन उससे पहले लगातार बैठकों का दौर भी आज जारी है। प्रधानमंत्री भी सुबह बापू की समाधि स्थल पे पहुंचे थे। उसके बाद अगर बात करें तो अटल जो है सदैव अटल पर भी गए थे। वहां पर भी उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित करी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस वक्त प्रधानमंत्री क्योंकि अब अपने आवास पर, और कुछ देर के बाद अगर बात करें 11:30 बजे का समय है जब जो मंत्री नए बनेंगे उनको भी चाय पर आमंत्रित किया गया है। कई बड़े नेताओं को चाय पर निमंत्रण दिया गया है जिनको कॉल जा रहे हैं बाकायदा। अगर बात करें तो कौन कौन वो चेहरे होते हैं उसको लेकर लगातार फोन जाने का सिलसिला जो है वो जारी है तमाम बड़े नेताओं को जो आज मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। हम बात करें देश में यूं तो कई बड़े नाम हैं जिनको कॉल जा चुके हैं। चिराग पासवान की बात करें, राजनाथ सिंह की बात करें, अमित शाह की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, लगातार ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें, कॉल जा रहे हैं। हरियाणा की भी हम बात करें, हरियाणा में नाम पर चर्चाएं कई हैं। कुछ देर के बाद जो स्थिति स्पष्ट होगी आखिर किस किस को कॉल जा रहे हैं, क्योंकि जो कॉल जाने का सिलसिला है वो 10:30 बजे तक वो कॉल जाएंगे। अब धीरे धीरे सबके पास, नेताओं के पास फोन जाने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तमाम नेताओं की भी नजर है, पूरे देश की नजर है कि मोदी मंत्रिमंडल में कौन कौन आज शाम को होगा शपथ ग्रहण में। आज का दिन बड़ा अहम, सही कह रहे हैं कि सबकी नजरें हैं और नजरें इस बात को लेकर भी हैं कि आखिरकार उस कैबिनेट में, उस मंत्रिमंडल में किन किन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए किन को क्या जिम्मेदारी दी जाती है। क्योंकि रेस में तो कई सारे नाम हैं, सूची में और चर्चाओं में तो कई सारे नाम है, लेकिन अहम जिम्मेदारी किन को दी जाती है, मंत्रालयों का बंटवारा, क्या विजन सोचकर, क्या रणनीति इसके पीछे विचार की गई है, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर मंत्रालयों का बंटवारा होगा। लेकिन ऐसे में यह समझा जाए दीपा कि चुनौतियां भी बहुत ज्यादा होने वाली हैं। जितनी बड़ी उपलब्धि है उतनी बड़ी चुनौतियां आने वाले समय में, आने वाले 5 सालों का ये सवाल है। और लिहाजा एक बहुत ही जैसे हम कहते हैं कि एक बुके टाइप होता है जब हम कैबिनेट की बात करते हैं, मंत्रालय की बात करते हैं, तो वो एक ऐसा बुके होता है जिसमें फूलों को बड़ी सजो कर रखा जाता है। और ठीक उसी तरीके से मंत्रालयों के बंटवारा भी होता है। जी बिल्कुल, मंत्रालयों का बंटवारा होता है क्योंकि नरेंद्र मोदी के काम का स्टाइल की बात है, वर्किंग स्टाइल की बात करें तो लगातार पूरे देश ने देखा, दुनिया ने देखा। और ऐसे में जब तीसरी बार शपथ लेंगे तो क्या कुछ खास रहने वाला है। सबसे पहले तो 100 दिन का एक रोड मैप तैयार किया जाता है। ये हमने पिछले दोनों कार्यकालों में भी देखा कि 100 दिन का एक रोड मैप होगा जिसमें तमाम किस तरीके से सरकार का एक आगे रोड मैप होगा, किस तरीके की सोच है, क्या कुछ पहले प्राथमिकता रहेंगी, उसको लेकर चर्चा की जाती है। और ऐसे में एक बेहतरीन मंत्रिमंडल जो कि बेहतरीन जिनका रिपोर्ट कार्ड हो, ऐसे मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है। और लगातार उसके लिए कॉल लगातार जारी हैं पूरे देश में। एनडीए से जुड़े जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं उनको फोन जा रहे हैं जो कि मोदी मंत्रिमंडल में होंगे। 11:30 बजे उनको चाय पर बुलाया गया है। शाम को 7 बजे शपथ ग्रहण में वो लोग मौजूद रहेंगे। लगातार कॉल जाने का सिलसिला, और पूरा देश जो है वो आज नजर लगाए हुए है कि आखिर कौन कौन मोदी मंत्रिमंडल में होगा, किस तरीके से आगे का रोड मैप होगा। प्रधानमंत्री पद पर जब आज शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी जो हैं, उसके बाद क्या उनका 100 दिन का रोड मैप पहले तैयार रखते हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी। क्योंकि पिछले अगर हम चुनावों की बातें करें, दावे और वादे रखे गए थे, बाकायदा एक घोषणा पत्र तैयार किया गया था, मोदी की गारंटी की बात की गई थी। और इस मोदी की गारंटी में जो भागीदार मंत्री होंगे, जो नरेंद्र मोदी की टीम में होंगे, उनको लेकर के भी बाकायदा एक पूरी टीम जो है वो तैयार की जा रही है। आज उनका भी शपथ ग्रहण रहने वाला है। तमाम सुरक्षा के भी कड़े प्रबंध जो है आज पूरी दिल्ली में किए गए हैं। खासकर हम जो 125 दिनों के रोड मैप की बात प्रधानमंत्री करते हैं वो भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि आखिरकार उसको ध्यान में रखते हुए ही वो विजन पीछे रखा हुआ है क्या मंत्रिमंडल का जब फैसला लिया जाएगा या फिर मंत्रालयों का जब बंटवारा किया जाएगा। दीपक, आपने अपनी नजर इस पर बनाकर रखिएगा। धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो
तो मोदी सरकार 3.0 का शपथ समारोह आज आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण के लिए दिग्गजों को फोन भी जा चुके हैं। तो देखिए फोन पहुंचना शुरू हो चुके हैं। जयंत चौधरी, जीतन राम मांझी को भी शपथ के लिए फोन गया है। अनुप्रिया पटेल, नितिन गडकरी के पास भी फोन जा चुका है। जानकारी है कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर के पास भी फोन गया है। तो देखिए ये नाम जो है वो सामने आए। अनुप्रिया पटेल, नितिन गडकरी के पास भी फोन कॉल गया है। पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी फोन आया है। केंद्र में मंत्री बनाए जाने की खबरें हैं और लगातार मोदी सरकार 3.0 का शपथ ग्रहण समारोह आज शाम को आयोजित होगा राष्ट्रपति भवन में। लेकिन इससे पहले कौन से बड़े नेता हैं, कौन से बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनकी लगातार चर्चाएं चल रही हैं, जिनको फोन जाना शुरू हो चुका है, जिनके नामों की चर्चाएं और ज्यादा मजबूत हो चुकी हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी फोन आया है, ये जानकारी मिल रही है। जानकारी के अनुसार जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं, ये तमाम वो बड़े राजनीतिक तौर पर प्रभावशाली चेहरे हैं जिनको कैबिनेट में जगह मिल सकती है, मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जीतन राम मांझी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष, और जीतन राम मांझी को भी यहाँ पर फोन गया है, ये जानकारी है। और हरियाणा से पूर्व सीएम मनोहर लाल को भी फोन कॉल जा चुका है। तो ये जिनको फोन जाने शुरू हो चुके हैं, जिनको फोन जा चुका है, माना अब ये जा रहा है कि इनकी जगह लगभग तय हो चुकी है। एक और बड़ी जानकारी, जहां तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण से पहले संभावित मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। चाय पर संभावित मंत्रियों से चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। तो शपथ ग्रहण का इंतजार तो सभी को है, लेकिन उससे पहले मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, संभावित मंत्रियों से। चाय पर संभावित मंत्रियों से चर्चा करेंगे नरेंद्र मोदी। और जैसा कि हमने इससे पहले आपको बताया कि कई ऐसे नाम हैं जिनकी लगातार चर्चाएं हो रही हैं, जो रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा और बिहार के भी कुछ और यूपी के भी कुछ ऐसे चेहरे जिनको मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, पद दिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भव्य शपथ समारोह के लिए तमाम विदेशी मेहमान भी दिल्ली पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहले शपथ समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच चुकी हैं। वहीं थोड़ी देर पहले ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भी दिल्ली पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें भी हैं, देखिए किस तरीके से विदेशी मेहमान जो है वो आना अब शुरू हो चुके हैं। मोहम्मद मोइजू भी पहुंच चुके हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी दिल्ली पहुंची हैं इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ लेते हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए आसान भाषा में समझाते हैं कि कौन कौन से विदेशी मेहमान हैं जो नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना पहुंच चुकी हैं बाकायदा। देखिए ये ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। नंबर 1 प्रधानमंत्री हैं और नंबर 2 राष्ट्रपति हैं मालदीव के डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, और ये भी पहुंच चुके हैं। नंबर 3 श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, वो भी पहुंच रहे हैं। और उपराष्ट्रपति हैं सेशेल्स के नंबर 4 पर अहमद अफी, वो भी बुलाए गए हैं। और प्रविंद कुमार जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं 5वें नंबर पर मॉरिशस के, वो भी पहुंच रहे हैं। नेपाल के पीएम हैं 6ठे नंबर पर पुष्प कमल दहल प्रचंड, जिनको न्योता भी दिया गया है। शरिंग तोबके को भी न्योता दिया गया है, भूटान के प्रधानमंत्री हैं। तो ये 7 बड़े नाम हैं जिनको न्योता भेजा गया है। आगे बढ़ लेते हैं। नरेंद्र मोदी आज तीसरी मर्तबा पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। शपथ ग्रहण को लेकर, समारोह को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। दिल्ली में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और सभी आने जाने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में तीसरी बार प्रधानमंत्री के
पद का शपथ आज यानी कि रविवार 9 जून को ग्रहण करने जा रहे हैं। इसको लेकर पूरे दिल्ली को जो है किले में तब्दील कर दिया गया है। इस समारोह में देश के बाहर के प्रतिनिधिमंडल और कई बड़े डेलीगेट्स के साथ और दूसरे देशों के प्रधानमंत्री भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। जो शाम को राष्ट्रपति भवन, जो कि ठीक मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इस जगह पर प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह का प्रोग्राम होगा, जहां तमाम बड़े नेताओं के साथ देश के आए हुए जो डेलीगेट्स हैं वो भी इस वक्त वहां मौजूद होंगे। और मेरे पीछे जो ये पोस्टर्स और बैनर आप देख रहे हैं, इसमें साफ पीएम नरेंद्र मोदी का यहाँ पर पूरे जो ये कर्तव्य पथ है, इस पर जो बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं आप देख सकते हैं। और सिक्योरिटी को देखते हुए एक स्टिकर जो है सुरक्षा को लेकर वो इशू किया गया। सुरक्षा को लेकर ही जो स्टिकर्स वाली गाड़ी होगी वो शाम यानी कि 5 बजे के बाद से जो 10 बजे तक का ये पूरा प्रोग्राम है, और 7 बजे प्रधानमंत्री जो है वो शपथ ग्रहण समारोह जो है उसमें वो उनका शपथ होगा। उससे पहले 6 बजे से जो डेलीगेट्स हैं वो आने शुरू हो जाएंगे, जिसको लेकर पूरी तरीके से सिक्योरिटी रखा गया है। और तकरीबन 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे को यहाँ पर रखा गया, जिस पे पैनी नज़र रखी जा रही है। 1100 ट्रैफिक के जो स्टाफ हैं वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा तकरीबन 25,000 से ज़्यादा जो फोर्सेस है, पैरामिलिट्री फोर्सेस और दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ तैनात होंगे। 5 बजे के बाद से इस रोड को, जो कि राष्ट्रपति भवन को टच करता है, जैसे कि रफ़ी मार्ग हो गया या इसके अलावा राजेंद्र प्रसाद रोड है और जनपथ है, इन तमाम जो रोड है इनको क्लोज कर दिया जाएगा और पूरी तरीके से हाई लेवल की सिक्योरिटी रखी गई है। और दिल्ली को पूरी तरीके से नो फ्लाइंग जोन एरिया घोषित किया गया है, यानी कि इस बीच कोई भी जो फ्लाइट है वो यहां से नहीं गुजरेगी। के आज नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। अब नरेंद्र मोदी आज तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसे लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की गई हैं। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में जगह जगह नरेंद्र मोदी के पोस्टर्स लगा दिए गए हैं। नरेंद्र मोदी आज शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो शपथ लेने से पहले वो बापू के समाधि स्थल राजघाट भी पहुंचे, जहां नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया और उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल सदैव अटल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और इसके बाद वो वॉर मेमोरियल यानी युद्ध स्मारक भी पहुंचे और शहीदों को उन्होंने यहां पर नमन किया। आपको ये बताएं कि शपथ लेने के साथ ही मोदी पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बनने के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगे। और मोदी सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन उससे पहले कि ये 3 तस्वीरें आज सुबह के आप देखिए, जहां पर राजघाट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, यहां पर उन्होंने बापू को नमन किया, श्रद्धांजलि अर्पित की, तो सदैव अटल पहुंचकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और फिर आखिर में वो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए नेशनल वॉर मेमोरियल यानी युद्ध स्थल पहुंचे हैं। युद्ध स्मारक पहुंचकर उन्होंने शहीदों को नमन किया।